हेलो बच्चों, आज हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केस नंबर 4 में चलते हैं। सो दिस इज अ वेरी इजी केस और लास्ट जो 5th केस होगा वो भी बहुत ही इजी है क्योंकि हार्ड वर्क आप लोगों ने पहले कर लिया है। सो कैपिटल एडजस्टमेंट में आज हम लोग देखेंगे व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज ऑलरेडी गिवन, राइट। तो पूरी की पूरी कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी गिवन एंड हम लोगों को सिर्फ अब क्या करना है, विच इज टू बी कैलकुलेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर। तो अगर न्यू पीएसआर हम लोगों को गिवन होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो हम लोग उसको निकाल देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो केस बहुत सिंपल है, लेट्स डू अ इलस्ट्रेशन। तो बच्चों देखते हैं केस क्या गिवन है हम लोगों को। ए और बी पार्टनर है 3:2 के, ठीक है। सी इज कमिंग टू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, राइट। तो लाइबिलिटी तरफ हम लोगों को गिवन है आइटम्स एंड एसेट्स तरफ भी गिवन है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों को एडजस्टमेंट ना आता हो जिसका। सी हमारी कैपिटल लेके आता है, जहां पर को लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर, जितना भी उसका प्रोपोर्शन बनता है उतना वो कैपिटल लेके आ जाएगा। ही ब्रिंग्स 7,000 इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो पीएफजी लेके आ रहा है। ऑल द डेटर्स वर फाउंड गुड, ओके। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसकी कोई नेसेसिटी रही नहीं अब। Depreciate stock by 5% and furniture by 10%. Okay. The market value of machinery was 45,000. अच्छा. And the book value is 33,000. तो हम लोगों ने क्लास 11th में ही देखा था, जब हम लोगों ने अकाउंटिंग करने शुरू करी थी, उसमें लिखा था कॉस्ट प्रिंसिपल। सो जो हम लोगों को अकाउंटिंग करनी पड़ती है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट होता है। तो बुक वैल्यू हमारी ऑलरेडी गिवन है, तो मार्केट वैल्यू इज बीन इग्नोर्ड, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। An outstanding bill for repair 1,000 will be bought in the books. तो अच्छा, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है 1,000 रुपीज की। Half of the investment were taken over by A and B, अच्छा, in their profit sharing ratio at book value. So इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 20,000, हाफ का मतलब 10 और 10,000 को ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब टेकन ओवर हो रहा है। बैंक लोन इज पेड ऑफ, बैंक लोन के बारे 9,000 का, तो हमारे पास जितना भी कैश है उसमें से 9,000 हम लोग माइनस कर देंगे। पार्टनर्स एग्री टू शेयर, प्रॉफिट रेशियो हम लोगों को गिवन है न्यू इज 3:2, ये तो और अच्छा हो गया हम लोगों के लिए। कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 1,60,000, ओके। एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, अच्छा कैश में डील नहीं होना है, करंट अकाउंट ओपन करके ही हम लोग शॉर्टफॉल और एक्सेस को डील करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो एडजस्टमेंट थोड़े बहुत नए देखने को मिल रहे हैं, वैरायटी है और एक केस बड़ा सिंपल सा है, इसको करते हैं, लेट्स डू इट। चलिए बच्चे तो शुरू करते हैं। अब हम लोगों को तो पता है कि वर्किंग नोट से शुरू करना है, तो जो जो चीजें हम लोगों को पता है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। द फर्स्ट इज न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए है हमारे पास, बी है हमारे पास एंड देयर ओल्ड इज 3/5 एंड 2/5 माइनस 3/8 एंड 3/8 हो गया। तो एलसीएम ले लेते हैं 40, दोनों का 40 आएगा। 8 3 जा 24 एंड माइनस 5 3 जा 15 एंड 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। तो हमारे पास रेशियो निकल के कितना आया, 9:1। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 लास्ट होगा कैपिटल एडजस्टमेंट, वो लेटर फेज में देखेंगे। सो अब हम शुरू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट हमारा रिलेटेड नहीं है और सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो है आपका ऑल द डेटर्स वे फाउंड गुड, ठीक है। तो प्रोविजन जो हमारा 2000 का था उसकी कोई भी नेसेसिटी हमारे पास रही नहीं। तो जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो यहां लिखते हैं हम लोग दैट इज बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और अमाउंट कितना है 2,000 का, ठीक है। तो अब जो हमारे डेटर्स होंगे बच्चों वो क्या होगा कि जो 19,000 है वो 19,000 पे ही फिक्स हो जाएंगे। अब वो 17,000 का जो पुराना चीज थी वो नहीं रहेगी क्योंकि ऑल द डेटर्स वे गुड। पहला एडजस्टमेंट के दोनों एस्पेक्ट हो गए। डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5%, ओके। डेप्रिसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब लिखेंगे टू स्टॉक एंड एज वेल एज अदर एसेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड दैट इज फर्नीचर बाय 10%, ओके। सो टू furniture account and account. So the value of stock is 23,000, ठीक है। तो 23,000 का देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 से 1 कट गया, 0 हो गया, 15 1 एंड कितना हो गया 1150। सो दैट इज 1150 और स्टॉक को यहाँ लिख लेते हैं 23,000 minus 1150
तो ये आ जाएगा हमारा 21,850। ठीक है, 21,850। फर्नीचर हमारा है 15,000 का 10%, तो ये तो बड़ा सिंपल है, 1,500 हो गया। और यहां पर को भी फर्नीचर लिख देंगे। फर्नीचर की वैल्यू है 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन लगा है इसमें 1,500 का, सो 13,500 इसकी करंट वैल्यू हो गई। ये भी हमारा हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज 45,000, तो ये हम लोग इग्नोर कर देंगे, सिंस कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट प्राइस को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, तो मार्केट वैल्यू से इसका कोई रिलेशन नहीं है। 1 4th देखते हैं, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1000 विल बी बॉट इन द बुक्स। एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, व्हेनेवर द लाइबिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड, तो वो इस तरफ आएगी आपकी, तो हम लोग लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग बिल्स अकाउंट और वैल्यू है 1000 की। अब हम लोग यहां पर को लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग बिल्स, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, दैट इज फॉर 1000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर हो रहा है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैंक पेड हो रहा है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, और बाकी चीजें हैं। तो सबसे पहले इसको फिनिश कर लेते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन को। सो देखते हैं ये साइड ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, एंड 6 and 3, तो 3,650 इसमें से, और 2,000 को माइनस कर दिया जाएगा, तो दैट इज 1,650, दैट इज 1650 into their old PSR, that is 5, तो 5 1 जो 5 3 15, ये हो गया 3 हो गया, 3,300 हो गया। Now 3,300 multiplied by 2 becomes 660 and 33 multiplied by that is 990, तो ये हो गया भाई आपका A का B's कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग लिखेंगे बाय लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू ए एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट में हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्टिंग दे क्लोजिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 35,000 एंड 30,000। ठीक है, तो ये हमारी पुरानी कैपिटल थी जो हम लोग ने लिख दिया। नाउ इसके बाद हम लोगों को पता है कि नया पार्टनर अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो लेके आ रहा है, लेकिन वो अभी अमाउंट नहीं पता, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर को दैट इज बाय कैश अकाउंट, लेकिन अभी अमाउंट नहीं पता तो अभी छोड़ देंगे वर्किंग। इसके बाद हम लोगों को पता है कि बाय प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास, और वर्किंग में यहां पर को कर देता हूं, चलो कितना है 7,000 का है, मल्टीप्लाई बाय 9:1, यही है ना इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये कितना बन गया 700, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 9 बिकम्स, तो यहाँ पर को तो आ जाएगा बच्चों 700 रुपये, और ये आ जाएगा 6,300। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो गया हमारा। आफ्टर दैट हमारा था पहला एडजस्टमेंट का हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे का कोई मतलब नहीं है, इसमें भी नहीं। नाउ हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ए एंड बी, ठीक है, एट बुक वैल्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा एक असेट है दैट इज इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू गिवन है हमको 20,000, जिसमें से हाफ का मतलब 10,000 हमारे पास से चले जा रहे हैं, और आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू केवल 10,000 हमारे पास बची है। ये जो 10,000 की वैल्यू गई है, इसको टेक ओवर किया है हमारे पुराने पार्टनर्स, तो हम लोग लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड PSR, तो 10,000 के अगर 3:2 में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगा 6,000 एंड 4,000 रुपीज। अच्छा, जब इस तरफ आए हैं तो अब रिवैल्यूएशन का लॉस भी लिख देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, और लॉस हमारा आया था 990 एंड 660। ठीक है, चलो ये हो गया। बैंक लोन इज पेड ऑफ, ठीक, तो लाइबिलिटी इस तरफ हमारा बैंक लोन अब आएगा नहीं, और कैश में से हम लोग उसको माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स एग्री टू शेयर, ये हो गया हमारा। नाउ मूविंग ऑन टू कैपिटल एडजस्टमेंट।
ठीक है बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट में चलते हैं। मेरे पास यहाँ पर कोई वर्किंग नोट नहीं है, तो वर्किंग नोट के लिए मैं यहाँ पर को कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला था कि टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है, और टोटल कैपिटल तो गिवन ही है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, इसको प्रोपोर्शनेट करना है। तो इन न्यू PSR दैट इज 332, तो एक अमाउंट इनका आता है 8,008, इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 20,000। तो A का, B का और C का अमाउंट हमको पता चल जाएगा। नाउ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 60,000, सेम विद B 60,000, और ये हो जाएगा 40,000। तो ये इनकी नई कैपिटल है, और इन तीनों को एग्रीगेट करेंगे तो ये 1,60,000 ही हमारे पास आएगा। ठीक है, टोटल कैपिटल पता है ऑफ द न्यू फॉर्म, तो हम लोग डायरेक्टली यहां पर को जाके लिख सकते हैं, दैट इज टू बैलेंस कैरी डाउन, और कितना है 60,000 एंड 40,000। इट मींस जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाने का वादा था न्यू पार्टनर का C का, इसका मतलब वो कैश में कितना लेके आया होगा, 40,000। तो हम लोगों ने ये लिख दिया, और इसको तो हम लोग यहीं पर को टैली भी कर सकते हैं। 40,000, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, नए पार्टनर का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारी न्यू कैपिटल भी इतनी आ गई। नाउ एडजस्टमेंट्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ करंट अकाउंट। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, जितनी भी चीजें थी हमारे पास वो लिख ली हैं, अब सेटलमेंट का जितना भी बच्चा है वो लिख लेते हैं। तो जनरलिज्म हमको गिवन है 10,000 का, तो हम लोग उसको 3:2 में करेंगे तो 6,000 4,000 आता है। बाकी चीजें हम लोगों ने सारी सेटल कर ली हैं। अब सेटलमेंट जो होगा वो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट होगा। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरफ का हमारा अमाउंट ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली इसी तरफ का आएगा, तो इसको टोटल कर लेते हैं। 6 + 6 66 एंड 990 हो गया, 66,990। तो टैली अमाउंट कितना आ रहा है, 66,990। पहले इसको सेटल कर लेते हैं, तो इसको लिखते हैं यहीं पर को, इसकी मैं रफ कैलकुलेशन कर लेता हूं। नाउ 35 + 6 41 एंड 47, तो 47,300। तो ये कितना आ गया, 90 आ गया, दैट इज 16 हो गया, तो 9 आ गया, और ये 1 आ गया, 19,690। तो उसको मैं ब्लू मार्कर से लिख लेता हूँ, 19,690। तो ये हमारा सेटलमेंट अमाउंट है बच्चों। इसका मतलब जो भी डेफिशिएंसी जो हो रही है, शॉर्टफॉल हो रहा है, वो A पार्टनर लेके आ रहा है, और कितनी डेफिशिएंसी वो हो रही है, 19,690 की हो रही है। लेकिन इसको हम लोगों को करने के लिए करंट अकाउंट ओपन करना है, तो हम लोग लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। ठीक है, इतना आ गया। अब देखते हैं दूसरे का, तो 60,064, तो आ गया हमारा 64,660। टैली अमाउंट कितना आ गया, 64,660। तो इसको भी यहीं पर को रफ कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 64,660, और ये हो गया हमारा 30 + 4 34,700। तो 60 का 60 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, अगेन 9 हो गया, और ये हो गया 5, तो कितना आ गया 2, दैट इज 29,960। तो इसको भी शॉर्टफॉल हो रहा है, एंड ये अमाउंट लेके आएगा 29,960 रुपए, दैट इज 29,960 विल बी बॉटन बाय B। बाकी चीजें जो है, बैंक लोन हमारा इस तरह आएगा नहीं, जनरल रिजर्व हम लोगों ने सेटल कर दिया है। बची एक लाइबिलिटी, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है बच्चों 36,000। कैपिटल अमाउंट हम लोगों को पता है, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। तो कितने आ गए हमारे पास, A का आ गया, B का आ गया, C का आ गया, दैट इज 60,000 एंड 40,000, एंड ऑल टुगेदर इनका अमाउंट कितना आएगा, 1,60,000। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, यहीं पर को कर लेते हैं। तो 12,000 तो हमारे पास प्रीवियस बैलेंस था कैश का, प्लस 40,000 अपनी कैपिटल लेके आ रहा था C, प्लस 7,000 वो अपनी PFG लेके आ रहा था। ये तो इनकमिंग थी। आउटगोइंग में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एक बैंक लोन सेटल किया था, उसका अमाउंट था 9,000 का। तो देख लेते हैं, 40 + 52 एंड 7 59 - 5 9 बिकम्स 50,000।
कैश में हमारा सेटल हो गया। नाउ अब देखिए ये जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट इसी तरफ आएगा आपका, क्योंकि कैश तो बॉटम नहीं हो रहा है, लेकिन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है, तो इसको भी हम लोगों को दिखाना बड़ा जरूरी है। एंड बी इज करंट अकाउंट, दैट इज 19,690 प्लस 29,160, तो दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। जो ये टोटल करके आ रहा है आपका 49,650। आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। चलो अब इस बैलेंस शीट को टैली किया जाए। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1,96,000, तो 1,97,000 आ जाएगा। तो इस तरफ भी हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 1,97,000। तो बैलेंस शीट हमारी टैली हो रही है। और हमने देखा कि जब न्यू कैपिटल फॉर्म की गिवन होती है तो उसको कैसे सेटल किया जाता है, बेस्ड ऑन दी न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोगों ने ये अमाउंट निकाला। और जो ये करंट अकाउंट है हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सेटलमेंट कैश में नहीं, करंट अकाउंट ओपन करके हुआ था। ठीक है, अब कभी अगर आपका करंट अकाउंट इस तरफ आता है, ठीक है, करंट अकाउंट कभी हो सकता है कि इस तरफ आए, इसका मतलब हमारी पुरानी कैपिटल ज्यादा है एंड करंट कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, तो हम लोगों को उतना पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जब इस तरफ आएगा तो वो लाइबिलिटी तरफ उतार देंगे आप, और जब क्रेडिट तरफ आया है तो उसको हम लोग एसेट की तरफ उतारेंगे। ठीक है, डेबिट आया है तो उसको लाइबिलिटीज में, और अगर क्रेडिट तरफ करंट अकाउंट आया है तो इसका मतलब उसको एसेट्स में आप उसको डायरेक्टली उतार देंगे। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका ट्रांसफर डायरेक्ट होगा नीचे की तरफ, यहां आएगा तो डायरेक्ट यहां पर को उतारेंगे। नाउ अभी तक 4 केस हो गए हैं। बेस्ड ऑन दैट मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इनको आप परफॉर्म करिए। और जितने भी अदर हमारे जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन हैं, प्लीज उनको भी करते रहिए। आप DK गोयल, TS ग्रेवाल या फिर अदर रिफ्रेशर से भी क्वेश्चन को करिए। तरीका यही है, और भी कुछ डिफरेंट होता नहीं है। सो अंटिल देन स्टडी।